नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को शरद पूर्णिमा की पूर्व रात्रि पर धमतरी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर डांगीमाचा गांव में एक धार्मिक आयोजन किया गया। आशा देवी गौशाला में हुए इस आयोजन में शहर और गांव के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डॉक्टर रोशन उपाध्याय के वचनामृत का लाभ लिया। हल्की गुलाबी ठंड के बीच डॉक्टर उपाध्याय ने शरद पूर्णिमा के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को अपने व्याख्यान में बताया। करीब 1 घंटे तक चले इस आयोजन में लोगों की धार्मिक जिज्ञासा का भी समाधान किया गया और लोग भजन की धुन पर झूमते रहे। भगवान ने कहा कि जब भी हम महारास की चर्चा करते हैं तो महारास की चर्चा शरद ऋतु के दिन से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि महारास शरद ऋतु के दिन ही प्रारंभ हुआ था, उस पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को। तो हे भगवान, ये शरद पूर्णिमा क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा को जो है हम कई नामों से जानते हैं। इसे तो सामान्य भाषा में शरद पूर्णिमा के नाम से जानते ही हैं। इसे आरोग्य पूर्णिमा, अमृत पूर्णिमा, कौमुदकी पूर्णिमा, कार्तिकेय पूर्णिमा, काजीगरी पूर्णिमा, इस प्रकार से विभिन्न नामों से जो है इसे भारत के विभिन्न प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसे जो है जाना जाता है। एक कथा के हिसाब से जो है श्री शंकर और पार्वती जी से जो है श्री कार्तिकेय का जन्म भी आज के दिन हुआ था, इसलिए इसे कार्तिकेय पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो हे भगवान, ये शरद पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? हम अगर देखते हैं कि साल में जो है प्रत्येक महीना में जो पूर्णिमा पड़ती है, पूर्णिमा का अर्थात जो है चंद्रमा जो है अपने पूरे 16 कलाओं से युक्त जो है हमारे जो है इस प्रकार को, इस हमारे मन को, शरीर को और आत्मा को इस प्रकार से दर्शन दे के कृतार्थ करते हैं। लेकिन इस शरद महीने की जो पूर्णिमा की जो रात्रि है, इस समय जो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक उपग्रह माना जाता है, वो चंद्रमा जो है अपना उपग्रह की परिक्रमा मार्ग में पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है। तो नजदीक होने के कारण चंद्रमा की जो किरणें, जो उनकी वास्तविक किरणें नहीं है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर पृथ्वी पे आता है। तो जिस प्रकार से पृथ्वी से परावर्तित होने के कारण जो है सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी में आने के कारण जो है उसके जो है प्रकाश के अंदर अनन्य अनन्य गुण जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा को जो है औषधियों का पिता कहा गया है। औषधियां हमारी परंपरा में इस प्रकार से एलोपैथी तो 400 वर्ष पहले ही आई है, लेकिन इसके पहले अनंत काल से आयुर्वेद के बारे में हम सुनते आए हैं। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण जी को जो है शक्ति बाण लगा था, तो सबसे पहले जो है जिस वैद्य को लंका से लाया गया था वो सुषेण वैद्य था, और सुषेण वैद्य ने जो है हनुमान जी को बोला कि तुम जो है सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी हिमालय से लेके आ जाना। अर्थात जड़ी बूटी की परंपरा, वन औषधियों से प्राप्त जड़ी बूटी की जो परंपरा, जिसे शरीर मन जो है हमेशा से स्वस्थ और निरोग रहता है, ये अनंत काल से चले आ रही है। तो जो है औषधियां जो है चंद्रमा की रात्रि में, जब फूल मून अर्थात पूर्णिमा की रात्रि में जब बाद इसके मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रोशन उपाध्याय ने गौ सेवा की महत्व को बताया और गौ तस्करी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि पहले के बनिस्बत लोग गौ सेवा के प्रति जागरूक हुए हैं, जिसके चलते कई जगह गौशाला भी बने हैं, लेकिन जब तक पूर्ण रूपेण जन जागरूकता नहीं आएगी तब तक गौवंश की रक्षा करना संभव नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से गौ सेवा का विस्तार हो रहा है और लोगों में रुझान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इसमें और जो है सहयोग शासन के द्वारा और सामान्य जनता के द्वारा भी अपेक्षित है। गौ तस्करी एक कॉम्प्लेक्स और जटिल मुद्दा है। इसमें शासन को जनप्रतिनिधियों के साथ और जो है सामान्य लोगों के साथ बैठ के जो है गंभीर विचार विमर्श करके इसका एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। और जब तक भारत शुरू से गौ प्रधान जो है देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है, जब तक हम इस ओर नहीं जाएंगे तब तक इसका जो है पूरी तरीके से समाधान नहीं निकल सकता है। जब तक इसके हम जो है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं पे जब तक हमें जागरूकता नहीं मिल पाएगी और हम जान नहीं पाएंगे, तब तक ये गाय की दशा होते रहेगी। आयोजन में शामिल हुए धर्म प्रेमी अशोक पवार ने डांगीमाचा के आशा देवी गौशाला की खुले दिल से तारीफ की और कहा कि यह गौ माता के प्रति लोगों की आसक्ति है, जिसके चलते इतना बड़ा गौशाला आंशिक सरकारी मदद के बावजूद बेहतरीन तरीके से संचालित हो रहा है। आयोजन तो शरद पूर्णिमा के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है।
लेकिन इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता के जीवन पे चर्चा करना, ताकि गौ हत्या रुक सके, गौ के महत्व को हम समझ सकें और गौ माता के लिए हम अपना सब कुछ अर्पण कर सकें, ये उद्देश्य है। जिस हिसाब से आप आके देखेंगे, इनकी सेवा अद्वितीय है। सरकार का जो अनुदान है वो संभव नहीं है कि इतने बड़े गौशाला को चला लेना, और जन सहयोग जब तक नहीं मिलेगा इतना पुनीत काम सफल होना मुश्किल है। धमतरी जिला में गौ सेवा करने वाले दिखा दिए भाई कि गौ सेवा क्या होती है। धमतरी का एक मिसाल उन्होंने दिया है। और हमारे भाई साहब डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी, जिनको गौ माता, धरती माता, राष्ट्र प्रेम अद्भुत है उनमें, उनसे हमने बहुत सारी प्रेरणा ली है और उनसे प्रेरणा ही लेके हम लोग ये सोच रहे हैं कि गौ माता के रक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हर स्तर पर प्रयास जारी है और अपनी ताकत लगाएंगे। गौ सेवक विशाल गौरी का मानना है कि गौ माता में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है, जो कोई भी जन्म जन्मांतर तक पुण्य का भागीदार बन जाता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे गौ सेवा में बढ़ चढ़ कर योगदान करें, जिससे इस महान कार्य को करने में सफलता मिल सके। बोलो गौ माता की जय। आज शरद पूर्णिमा के महान अवसर पर श्री डॉक्टर रोशन उपाध्याय सर जी के सानिध्य में आज यह कार्यक्रम आशा गौशाला डांगी माचा में हो रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण भगवान जी ने महारास किया था और उसी महारास के व्याख्यान को आज डॉक्टर रोशन उपाध्याय सर जी के श्रीमुख से आज हम प्रवचन को सुनेंगे। और उसी कार्यक्रम में आज प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा गया है। प्रसादी के साथ साथ रामधुनी का कार्यक्रम है। प्रसादी के बाद डॉक्टर साहब की मुख से हम प्रवचन सुनेंगे, कथा सुनेंगे महाराज का। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।